पत्थरबाज कौन से विंग से हैं? ये लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये पत्थरबाज कौन से विंग जो से थे? हाँ जी जी, पत्थरबाज ये वही हैं जो अंकिता भंडारी का जो वीआईपी गश्त कांड में जिन्होंने सबूत मिटाया उसी विंग से हैं। तो ये कौन? ये तो सेंगर के विंग से हैं जो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आए थे। किया। ये तो अफवाह फैलाने वालों, वो अफवाह उसी का फैलाने जो वाले हैं। बुलडोजर अंकिता भंडारी में जो चुप है उसी विंग से हैं। ठीक है, तो इन पर अंकिता एक्शन, भंडारी ठीक के है, जो न्याय नहीं दिया उसी विंग से तो है। फिर इन पर एक्शन सही हो रहा है। ठीक है, जिस इनकी जो अंकिता धरपकड़, भंडारी में ठीक है, धामी सरकार चुप है, समझ गया, मैं उसी समझ विंग गया। से हैं। तो फिर इन पर धरपकड़ इनकी सही हो रही है, समझ इन गया सबका ना? इलाज होना चाहिए, इनकी धरपकड़ सही हो रही है। ठीक है, सुनिए अमन साहब जी जी, और सुन लीजिए अमन साहब, ये वही हैं जो नजीब को आज तक खोज नहीं पाए। मैं कह रहा हूं ये वही है, जो जेएनयू में मारे और ये वही है। अगर ये राइट विंग है, अगर आदिल हसन, तो इन सबकी धरपकड़, इन सबका सही से इलाज होना चाहिए। ठीक है, 5 को पकड़ लिया, 5 को उठा लिया। सही से इलाज वही है कि 52, सुनिए अमन साहब, 52 साल जो तिरंगा नहीं फैलाया अरे वो छोड़िए ना, मैं इस पर बात करता हूं। इन पत्थरबाजों का सही से जो इलाज दिल्ली पुलिस, आदिल हसन को नहीं माना, आदिल हसन, जिस आप पर सरदार जलेबी पटेल ने बैन घुमाइए। किया उसी विंग से है ये। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं ये राइट विंग, लेफ्ट विंग छोड़ दीजिए, ये कहीं के हैं, मेरे को मतलब नहीं है। ये देश का माहौल खराब करने वाले कट्टरपंथी हैं, पत्थरबाज हैं। और क्रिसमस पर जो कुछ, सुनिए, पूरा सुनिए पुलिस की, आदिल हसन, आप पूरा सुनिए, एनडीएमसी की वक्फ बोर्ड की नाकारापंथी है। चलिए बस हो गया। मैं प्रेम शुक्ला सुबह ही आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं एक चीज यहां पर जरूर क्लियर करता हूं। जब क्रिसमस पर कुछ भाड़े के गुंडों ने पत्थरबाजी की थी ना, तो धर्म पता लग गया था उपद्रव का। आज इस पत्थरबाजी का धर्म कोई नहीं बताएगा आपको, कि अब नहीं, कोई मजहब नहीं बताएगा। चलिए अब प्रेम शुक्ला, अब ये जामा मस्जिद के पास भी सर्वे होगा सर, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। फिर ये अब आप लोगों को देखना पड़ेगा, आप लोगों की पुलिस कि इतने हजार पुलिस वाले वहां पर हैं, वहां पर इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज है, फिर भी ये लोग दंगा कर देते हैं। अब जामा मस्जिद के पास भी सर्वे होगा, फिर वहां पर भी माहौल खराब हो सकता है। ये तो आपको इंश्योर करना है सर कि ना हो फिर से इनकी ये कट्टरपंथी पत्थरबाज जो हैं, इन सबका ढंग से इलाज हो, इनकी अगली बार हिम्मत ना हो ये सब करने की। प्रेम शुक्ला, आपको इंश्योर करना होगा ये। निश्चित अमन जी, हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराना, यह निश्चित तौर पर राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का दायित्व है। और पूरी तरह से जो कोई दंगा करेगा, उस दंगा करने वाले के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। 2020 में जिन लोगों ने दंगे किए, वो यूएपीए के तहत सलाखों के पीछे बंद हैं, और उनके लिए जो है ममदानी से लेके यहाँ के मैथानी तक जितने लोग भी चिल्लाते रहें, लेकिन उनके खिलाफ कानून का सख्त डंडा चलता है, चलता रहेगा। आप लोग जो लोग इस तरह से, ये लोग कामयाब हो जाते हैं प्रेम भाई, ये लोग कामयाब हो जाते हैं। इसलिए तो रुके ना, आंसू गैस नहीं, आंसू कितने पुलिस वाले जख्मी हो गए आज, कितने पुलिस वाले जख्मी हो गए प्रेम भाई आज। इनकी हिम्मत कैसे होती है? जिन तैयारी होती है, मस्जिदों के पास पत्थर चलते हैं, ये सब कहां से कामयाब हो जाते हैं? अमन भाई, जिन्होंने अमन भाई जिन लोगों ने दुस्साहस किया ना, उनकी कई पीढ़ियां रोएंगी हो कि हमको जब जेल अभी उमर खालिद के अब्बा रो रहे हैं ना, ममदानी के पास जाने के बाद भी उनको जो है, उनके आंसू टपकना बंद नहीं हो रहे ना। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इनके अब्बा हुजूर भी रो रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ इलाज क्या है वैसे जो ये लोग पत्थर मार रहे हैं, पत्थरबाजी, फिर इनका भी खानदान रोएगा, फिर कोई पत्थरबाजी हो जाएगी। ये पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जहां मैसेजेस पत्थर करते हैं, चलाएंगे, ऐसे पत्थर करके चलाने रखते वाले हैं, हाथों वो का कैसे इलाज जाता है? होगा। फखरुल हसन भाई, ये समाजवादी पार्टी से हैं। ये एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद ऑन दिस वो दंगा स्पॉट पर, ये कोइंसिडेंस है, दिस इज ए मेयर कोइंसिडेंस, संयोग है सर कि उसी दंगा स्पॉट पर नदवी भाई मिले, वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद, कैसे? देखिए अमन भाई, आपने बहुत से सवाल याचिकाकर्ता से पूछे, शायद मैं पूछता और आपने पहले पूछ लिए कि आखिर ये मस्जिदों के बाहर ही अतिक्रमण क्यों ढूंढते हैं, वो मैं बता देता हूं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग केवल
जो धर्म स्थल हैं अल्पसंख्यकों के, उनके अगल बगल ही अतिक्रमण ढूंढते हैं और ये याचिकाकर्ता भी उन्हीं में से। आपने उनसे इतने सवाल पूछ लिए, बिल्कुल साफ हो गया कि वो किस विचारधारा से हैं, किसके लिए काम करते हैं, किस संगठन के लिए काम करते हैं। अब आपका सवाल है कि समाजवादी पार्टी के सांसद, तो ये समाजवादी पार्टी को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पे मौजूद थे या घटनास्थल पे वो गए थे। हमें जानकारी होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन हमारे प्रेम भाई कह रहे थे, उन्होंने कहा उन्हें जानकारी मिली थी। मैं अपनी बात करूं, नहीं उसी पर आपको जानकारी मेरे समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल नहीं, मुझे जानकारी पार्टी को जब वो जानकारी देंगे, मैं बता रहा हूं सर, वो वहां पर थे नहीं, उन्होंने कहा है मैं था, मुझे पता लगा कि मस्जिद तोड़ने आ रहे हैं तो वहां पर मैं पहुंचा था, वो थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं लगता? समाजवादी पार्टी को नहीं, बहुत बड़ा संयोग या कोई मैं बता रहा हूं, एक मैं जवाब दे रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी को उन्होंने सूचित नहीं किया, जब तक हमें सूचित नहीं होगा मैं प्रवक्ता हूं, मैं उतना ही बोलूंगा जितना हम पार्टी से हमें गाइडलाइन होगी, जितना बोलने के लिए कहा जाएगा। दूसरी बात ये कि प्रेम भाई कह रहे थे कि दिल्ली वाले के अब्बू जान रो रहे हैं, लेकिन यहाँ फतेहपुर उत्तर प्रदेश का वहां के तो किसी के पिताजी नहीं रोते हैं। वहां के दंगाई तो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए, वहां तो कोई नहीं रोता है। आप क्या यही कहते अगर बीजेपी के सांसद वहां पर ऐसे मिलता? नहीं, मैं तो भी आप यही कहते? हमने तो उत्तर प्रदेश में देखा, मैंने तो उत्तर प्रदेश में देखा, फतेहपुर में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग जुड़े हुए लोग थे, दंगा करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रेम जी भी नहीं रोते हैं, ना उन दंगाइयों के पिताजी रोते हैं, ना उनके साथ पुश्ते याद रखती हैं। वो दंगाइयों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती। मैं तो कहता हूं कि आखिर जो दिल्ली में कार्रवाई हुई तो सर आपके एमपी दिखे ना, हो सकती थी अतिक्रमण हटाने भाई, अभी तो आपके एमपी वहां पर दिखे ना, इतना बड़ा कोइंसिडेंस। एक बार मुझे बोलने दीजिए, आप खुद सोच कर देखिए। नहीं तो प्रेम आप भी हैरान हो रहे हैं, आप भी हैरान हो रहे हैं, अब्बू को आप भी हैरान हो रहे हैं, हम अब्बू को ही याद करा रहे थे। आप भी हैरान हो रहे हैं कि दंगा पॉइंट पर अचानक नजर आए आपके सांसद नदवी। आप भी हैरान नहीं हुए? ये कैसे वहां पर प्रकट हुए, नजर आए, और वो कह रहे हैं कि एक धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है। आदिल हसन आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, आदिल हसन, फखरुल हसन आ रहा हूं, सुबह। नहीं, देखिए सवाल ये है अमन जी कि जब केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार थी तो मुद्दे क्या थे? आप डिबेट किस पे करते थे? प्रदूषण बहुत बढ़ गया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, स्कूल कॉलेज की, स्वास्थ्य की बात। जब से भाजपा की सरकार बनी है, दिल्ली के मुद्दे क्या हैं? तो हिंदू मुसलमान AQI की वजह से पहुंचे थे, नजर आते, AQI कंट्रोल करने पहुंचे थे आपके एमपी वहां पर, आपके सांसद AQI कंट्रोल करने पहुंचे थे। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है दंगा कंट्रोल करने पहुंचती है। तो उनको पता था वहां दंगा होने वाला है, उन्हें पता था वहां दंगा होने वाला है, अतिक्रमण ढूंढते, उन्हें पता था वहां दंगा होने वाला है। किसको पता था? आपके सांसद जो वहां पहुंचे थे। नहीं, आपको हो सकता हो पता हो, आपके चैनल को पता हो, हमारे सांसद को कुछ नहीं पता था, मुझे भी कोई जानकारी नहीं की। तो वो कोइंसिडेंस है, वो वहां पर अचानक ने कहा था रात के 12 नहीं, कोर्ट ने कहा था कि रात के 12:40 पे अतिक्रमण हटाने जाना। ये कहा था कोर्ट ने कहा था कि रात के 12:40 पे जाना और अतिक्रमण हटाना। ये कहीं ऑर्डर में लिखा है। अरे कार्रवाई करनी थी, दिन में करते, उजाले में करते, दिन में करते, जान के माहौल खराब करने वाली चीज है ना। मतलब वो कह रहे कि रात को 12, 12:30 बजे 12:40 पर आप पहुंचते हैं, फिर माहौल दिन में करते हैं, जान के माहौल खराब करने की साजिश होती है। ये एक तर्क आया है। कोर्ट ने वैसे ये भी नहीं लिखा था कि 12 बजे के बाद कर नहीं सकते। कोर्ट ने लिखा था कि मुझे नहीं बताइए। खैर आप बताइए सुबह। नहीं, अरे हो गया 12 बजे